पहला, कर्म का महत्व। यदि तुम काम नहीं करोगे या अपना कर्तव्य नहीं निभाओगे तो तुम्हें चीज़ें या परिणाम अचानक से नहीं मिलेंगे। यह भगवान की शिक्षाओं से सबसे अच्छी सीख है। आपको परिणाम या अंतिम परिणाम की आशा किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जबकि मैं यह कहता हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि उम्मीद करना या आशावादी होना गलत है, लेकिन कार्रवाई के बिना आपका रास्ता भयानक होगा। चाल अंतिम परिणाम पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करना है और बस वहां पहुंचने की प्रक्रिया का आनंद लेना है। परिणाम उन्मुख होने के बजाय प्रक्रिया उन्मुख होने से आपकी समग्र उत्पादकता में सुधार होता है। वर्तमान क्षण में रहना यानी अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने से भी आपके समग्र मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। अर्जुन अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बनाए नहीं रख सका। उसे वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा देकर कृष्ण ने उसे प्रबुद्ध किया। दूसरा, हमेशा एक वजह या कारण होता है। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि सब कुछ एक वजह या अच्छे कारण से होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे हमेशा एक वजह या कारण होता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हम सभी एक निर्माता ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर सर्वोच्च शक्ति है और यह संसार उसके द्वारा शासित है। और चूंकि हम ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ हो चुका है या जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उस पर रोना नहीं, रोना सबसे अच्छा है। हमें जाने देना चाहिए और चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। तीसरा, दिमागीपन। यहाँ फिर से कृष्ण हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाते हैं। वह भविष्य के बारे में सचेत था, लेकिन उसने बिना किसी चिंता के वर्तमान क्षण में जीने का फैसला किया। भले ही वह जानता था कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, फिर भी वह वर्तमान क्षण में बना रहा। माइंडफुलनेस वर्तमान में रहने और वर्तमान क्षण के बारे में जागरूक होने के बारे में है। दिमागीपन जीवन बदल रहा है और जीवन की गुणवत्ता में अंतर डालता है। वर्तमान में जीना और वर्तमान क्षण पर अधिक ध्यान देना आपकी मानसिक भलाई में सुधार कर सकता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से बाधा उत्पन्न करना अधिक बार संभव है, लेकिन सचेत रहना और वर्तमान क्षण में रहना चीज़ों को बहुत आसान बना सकता है। हमें यह सीखने की ज़रूरत है कि वर्तमान पर कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए, न कि भविष्य या अतीत पर। चौथा, अपने गुस्से पर काबू रखें। क्रोध आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। बदले में स्मृति और बुद्धि के बिना निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। यह नरक के 3 मुख्य द्वारों में से एक है। अन्य 2 लालच और वासना है। मन को शांत रखते हुए क्रोध को नियंत्रित करने और दूर करने का प्रयास करना चाहिए। 5वां, बलिदान। कृष्ण ने भीम को कुरुक्षेत्र के युद्ध में घटोत्कच को बुलाने के लिए कहा। यह कौरव सेना का सफाया करने के लिए नहीं, बल्कि कर्ण को इंद्रास्त्र का उपयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए था, जिससे कोई जीवित बच नहीं सकता। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए
ऐसा किया कि अर्जुन, जो युद्ध जीतने की कुंजी था, जीवित रहे। अंततः एक प्रतापी योद्धा की बलि देकर उन्होंने पांडवों की विजय सुनिश्चित की। इसी तरह जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कई चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। त्याग के बिना कोई महत्वपूर्ण प्रगति या उपलब्धि नहीं हो सकती। यदि आप अपने कंफर्ट जोन, गौरव, अहंकार, समय, धन या सुरक्षा का त्याग करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप कभी भी अपनी उच्चतम स्तर की सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। छठा, विनम्रता या विनय। भले ही कृष्ण शानदार द्वारका के राजा और सारी सृष्टि के देवता थे, फिर भी वे विनम्र थे और हमेशा अपने बड़ों के प्रति जबरदस्त सम्मान दिखाते थे। चाहे वे उनके माता पिता हो या शिक्षक, वह उन्हें सुख देने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। इस वजह से वह जहाँ भी जाते, लोग उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कृष्ण ने नीच सारथी की भूमिका निभाई। श्री कृष्ण सादगी के अवतार थे और सारथी के रूप में उनकी भूमिका उसी का प्रमाण है। विनम्र होना व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। कृष्ण की तरह आपको भी जीवन में विनम्र होना चाहिए। यह आपको ईमानदार लोगों के साथ वास्तविक संबंध बनाने में मदद करता है। लोगों को उनके जीवन में खुश रहने के अधिक कारण देने के लिए पर्याप्त विनम्र रहें। सातवां, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र का युद्ध अकेले ही जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन करना चुना और उसके लिए अपना रथ चलाया। वह कहते हैं कि नौकरी तो नौकरी है, कोई बड़ा या छोटा काम नहीं है। कोई भी श्रम बिना सम्मान के नहीं होता। आपको अपनी नौकरी से प्यार करना चाहिए और अपनी नौकरी के दौरान अपनी सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो। आपकी नौकरी आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरती है और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका सभी प्रकार की नौकरियां का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करना है। आठवां, सबसे अच्छे या सच्चे दोस्त। सुदामा कृष्ण के बचपन के मित्र थे। कृष्ण के विपरीत वह एक वंचित व्यक्ति था और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनका परिवार मुश्किल में दिन में 2 बार के भोजन की व्यवस्था कर पाता था। एक बार वह कुछ सहायता मांगने की उम्मीद में श्री कृष्ण से मिलने गए, लेकिन एक बार जब वह कृष्ण से मिले तो उनके पास अपने मित्र कृष्ण से अपनी समस्याओं को साझा करने का साहस या दिल नहीं था। जब सुदामा अपने घर वापस लौटे तो वे आलीशान घर, सुंदर कपड़े और कीमती गहने देखकर हैरान हो गए। एक सच्चे और वास्तविक मित्र होने के नाते कृष्ण ने सुदामा की समस्याओं के बारे में सुदामा द्वारा एक भी शब्द कहे बिना भी सुदामा की समस्याओं को समझा। दोस्ती का असली मतलब यही है। आजकल यह अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है कि वास्तविक और भरोसेमंद दोस्त आपके लिए अच्छे हैं। यह जीवन उन लोगों के बारे में है जिनके साथ आप इसे साझा करते हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाओ। अपने आप को अच्छे दोस्तों में से घेरे और बदले में हमेशा एक अच्छे दोस्त बने। 9वां, ईश्वर के प्रति समर्पण। पूरे समय से श्री कृष्ण अर्जुन से 2 काम एक साथ करने के लिए कह रहे थे। अपने मन को भक्ति में लगाओ
और एक योद्धा के रूप में अपने भौतिक कर्तव्यों को पूरा करने में अपने शरीर को लगाओ। इस प्रकार वह चाहते थे कि अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को ना छोड़े, बल्कि इसके साथ साथ भक्ति भी करे। यही कर्म योग का सिद्धांत है। यहाँ कृष्ण यह भी सुनिश्चित करते हैं कि अर्जुन भले ही अपने सभी भौतिक धर्मों को त्याग दे, उसे पाप नहीं लगेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि डरो मत, वह उसे सभी पापों से मुक्त कर देगा और उसे भौतिक अस्तित्व से मुक्त कर देगा। धर्म दो प्रकार के होते हैं, भौतिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। ये दो प्रकार के धर्म स्व की दो अलग अलग समझ पर आधारित है। जब आप स्वयं को शरीर के रूप में पहचानते हैं, तब आपका धर्म आपकी शारीरिक जिम्मेदारियां, कर्तव्यों, कार्यों और व्यवहार के अनुसार निर्धारित होता है। हालांकि जब आप स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानते हैं, तो आपका धर्म एकमात्र धर्म भगवान के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति सेवा बन जाता है। आत्मा के पिता, माता, मित्र, प्रियतम और विश्राम स्थल सब ईश्वर है। इसलिए भगवान भौतिकवादी शरीर से दूर होने और आत्मा के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए कहते हैं